बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तोलबा, मैं आसिफ राय। अज़ीज़ तोलबा, आज हमारे पास जमात नहम का लेक्चर नंबर 26 है और सबक है इम्तहान। इस सबक के जितने मश्की सवालात हैं आज हमें वो करने हैं, तो आइए चलते हैं बोर्ड की जानिब और उन्हें पढ़ के देखते हैं। जी अज़ीज़ तोलबा, हमारे पास इस वक्त सबक है इम्तहान और लेक्चर नंबर बनता है 26। हमने जो गुज़िश्ता लेक्चर किया था वो लेक्चर नंबर 25 था और उसके अंदर इसी सबक इम्तहान से दो चीज़ें हमने अच्छी तरह से की थी। एक तो हमने मुसन्निफ का तारुफ और अल्फाज मायनी पढ़े थे, उसके बाद हमने पूरे सबक से सफ़ा ब सफ़ा एक एक सफ़ा करके बताते हुए उनके तमाम अल्फाज के मायने कर लिए थे। अभी हमारे पास सबक इम्तहान में से जितने भी मश्की सवालात हैं वो मौजूद हैं। हम इन मश्की सवालात को पढ़ते जाएंगे और जवाब हल करते जाएंगे। आप तमाम लोगों से गुजारिश ये है कि आप अपने सबक की मश्क में आ जाइए। वहां पे या तो यूं कीजिए कि वहां पे सवाल के ऊपर ही इनके जवाबात लिखते जाइए, या ऐसा कर लीजिए कोई भी स्टिकी नोट ले लीजिएगा और उसको उसके ऊपर चस्पा करके उनके ऊपर तहरीर करते जाइएगा। या इसके अलावा तीसरा तरीका यह है कि आपके पास अगर खाली रजिस्टर पड़ा हुआ है तो आप प्यारे बच्चों उनके ऊपर तहरीर करते जाइएगा, ताकि आपके पास ये पूरे का पूरा लेक्चर महफूज हो जाए। तो आइए देखते हैं कि हमारे पास पहला सवाल कौन सा है। पहला सवाल हमारे पास है, मजमून निगार को इम्तिहान से घबराने वालों पर हंसी क्यों आती है? जवाब, मजमून निगार कहते हैं कि मुझे। जी अजीज तोलबा, आइए इस सवाल का जवाब जो बकिया रह गया उसे पढ़ लेते हैं। जी देखिएगा, मजमून निगार कहते हैं कि मुझे हंसी इसलिए आती है कि आखिर इम्तिहान में आखिर क्या होता है, आखिर इम्तिहान में ऐसा क्या होता है, ऐसा क्या होता है। दो ही सूरतें हैं, फेल या पास। इस साल कामयाब ना हुए तो आइंदा साल सही। यानी कि वो बड़ी सादा सी बात कर रहे हैं कि दो ही तो सूरतें हैं आपके इम्तिहान देने की, या तो आप फेल हो जाते हैं या आप पास हो जाते हैं, और फिर आप आने वाले साल के लिए फिर तैयारी करते हैं। तो वो कह रहे हैं कि इस साल नहीं तो अगले साल सही, वक्त तो आता ही रहेगा। जी सवाल नंबर 2 है, जूं जूं इम्तिहान के दिन करीब आते जाते हैं मजमून निगार के दोस्तों हम जमातों का क्या हाल होता? जवाब, जूं जूं इम्तिहान के दिन करीब आते जाते मजमून निगार के दोस्तों हम जमातों के दिमाग मख्तल और उनकी सूरत इतनी सी निकल आती थी। यहां पे वो बताना ये चाहता है कि जब मजमून निगार के दोस्त अहबाब जो उनके करीब थे, जब वो इम्तिहान करीब आते हुए देखते, उनका जो दिमाग है वो मख्तल हो जाता और उनकी जो शक्ल सूरत है वो छोटी सी निकल आती, मुराद वो परेशानी के आलम में चले जाते। उसके बाद सवाल नंबर 3 है, मजमून निगार ने कौन सा इम्तिहान दिया? जवाब, मजमून निगार ने कानून यानी वकालत का इम्तिहान दिया। सवाल नंबर 4, मजमून निगार ने इम्तिहान दिया तो क्या नतीजा निकला? जवाब, मजमून निगार जुमला मज़ामीन में बदर्जा आला फेल हुआ, इसमें सिर्फ 2 नंबर हासिल किए। जी प्यारे बच्चों, आइए इसी मश्क के मजीद सवालात पढ़ते हैं। जी प्यारे बच्चों देखिएगा, हमारे पास सवाल नंबर 5 आ गया है, मजमून निगार के वालिद ने किस तरह इसे तसल्ली दी? जवाब, मजमून निगार के वालिद ने कहा कि बेटा घबराने की कोई बात नहीं, इस साल नहीं तो अगले साल सही, आखिर कब तक बेईमानी होगी। जी उसके बाद सवाल नंबर हमारे पास है 4। इस सवाल नंबर 4 में हमारे पास अल्फाज वाहिद मौजूद होंगे, हमने उनकी जमा करनी होगी। आप बखूबी जानते हैं कि जितने भी मुज़क्कर मुअन्नस हैं, उसके बाद अल्फाज मायनी हैं, या उसके बाद ये वाहिद जमा हैं, इनके आपके एमसीक्यूज आएंगे, यानी कि एमसीक्यूज कसीर इंतखाबी सवालात आएंगे और वो एक जुमला लिखेगा और उसके बाद नीचे उसने 4 कसीर इंतखाबी सवालात दे देने हैं, यानी कि एमसीक्यूज दे देने हैं, आपने उनमें से एक ठीक करना होगा। तो हमारे पास जो पहला लफ्ज है वो है इम्तिहान, जमा होगी इम्तिहानात।
خیال، خیالات، مشغلہ، مشاغل، وکیل، وکلاء، ممتحن، ممتحین، تدبیر، تدابیر، مضمون، مضامین۔ جی سوال نمبر ہمارے پاس ہے 3۔ اس سوال کو حل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے پاس جو 2 نثر پارے آتے ہیں، 2 پیراگرافز آتے ہیں، ان کے اندر 4 دونوں پیراگرافز کے اندر 4 الفاظ ایسے ہوں گے جو خط کشیدہ ہوں گے، یعنی انڈر لائن کیے ہوئے ہوں گے، ان کے الفاظ کے معنی لکھنے ہوں گے ہمیں۔ تو یہ بڑے اہم ہیں الفاظ، اس لیے مشق میں آئے ہوئے ہیں، ہمیں کرنا ضروری ہے۔ پہلا لفظ ہمارے پاس ہے مختل، بگڑا ہوا، مستغرق، محو، مصروف، محویت، محو ہونا یا مصروف ہونا، امداد غیبی، غیب سے مدد، خادم زادہ، خادم کا بیٹا۔ جی عزیز طلباء، آئیے مزید اس سوال کے اگلے حصے کو پڑھ لیتے ہیں۔ جی پیارے بچوں، ہمارے پاس جو پہلا لفظ موجود ہے جو واحد کے شکل میں ہے، ممتحن ہے، اس کا معنی ہوگا امتحان لینے والا، جسے نگران بھی کہہ سکتے ہیں آپ۔ تشفی، تسلی، اشک سوئی، دلاسا دینا، کم ترین، نہایت ادنا، چھوٹا، کم تر، حقیر، بدرجہ اعلیٰ، اعلیٰ درجے کا، خادم، ملازم۔ جی امید کرتا ہوں کہ آج کا لیکچر آپ کو اچھی طرح سے ازبر ہو گیا ہوگا۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔